A very good morning, friends. Welcome to my YouTube channel once again. I am speaking Avinash Srivastava from Om Vartika classes. Today I am going to discuss about part 20 English grammar and composition by Rain and Martin. यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें. लेट्स स्टार्ट. काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस. There are 9 kinds of प्रोनाउंस. प्रोनाउन जो होते हैं फ्रेंड्स वो 9 प्रकार के होते हैं. फर्स्ट आपका पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन इसको हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं. सेकंड है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इसे संकेतवाचक कहा जाता है. एंड थर्ड है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम. और फोर है इंडेफिनिट प्रोनाउन. इंडेफिनिट प्रोनाउन इसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं. और आपका 5 है रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउन यानी संबंधवाचक सर्वनाम इसे कहा जाता है. नंबर 6 है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी विभाग सूचक सर्वनाम. नंबर 7 है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी निजवाचक सर्वनाम. नंबर 8 है एम्फैटिक प्रोनाउन. एम्फैटिक प्रोनाउन यानी दृढ़ता सूचक सर्वनाम. एंड लास्ट है नंबर 9 रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल प्रोनाउंस यानी परस्परवाचक सर्वनाम. ओके फ्रेंड्स, तो आपको पर्सनल प्रोनाउंस इसके पहले वाले वीडियो में बताया जा चुका है, तो आप इसे देखें. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है फ्रेंड्स? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सेल्फ का अर्थ जो होता है सेल्फ का अर्थ जो होता है वो इसका अपने आप, इसका अर्थ अपने आप होता है. जैसे हम आई है तो आप इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा? माई सेल्फ. तो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ होगा. वी का आवर सेल्व्स. आवर सेल्व्स होता है. और यू का योर सेल्फ और योर सेल्व्स देखिए यू क्या है आपका
सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा, सिंगुलर के लिए हम यूज़ करेंगे तो योर सेल्फ का यूज़ करेंगे, और प्लूरल के लिए अगर हम यूज़ करते हैं तो योर सेल्फ्स यूज़ करेंगे। यानी प्लूरल के लिए हम सेल्फ्स यूज़ करते हैं, ओके, और सिंगुलर के लिए सेल्फ का यूज़ किया जाता है। तो यू आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए हम योर सेल्फ, अगर सिंगुलर है तो योर सेल्फ और प्लूरल है तो योर सेल्व्स कहेंगे, ओके। और वी आपका वो प्लूरल होता है, तो वी इसलिए इसका हो जाएगा आवर सेल्व्स। अभी आपको बताएं इसके पहले, तो वी के साथ हम वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, आवर सेल्व्स, बिकॉज वी इज प्लूरल, ओके। और ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, हिम सेल्फ होता है, हिम सेल्फ। और सी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, और दे का देम सेल्फ, देम सेल्व्स, देम सेल्व्स होता है इसका, क्योंकि दे क्या है, प्लूरल है, तो इसका देम सेल्फ नहीं होगा, देम सेल्व्स, ओके। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो सेल्फ का अर्थ है उसका मतलब क्या होता है, अपने आप आता है, लेकिन एम्फैटिक प्रोनाउन में इसका अर्थ जो होता है वो स्वयं होता है, ओके। तो आपको आगे बताया जाएगा, और दोनों में अंतर आप समझ लीजिए कि एम्फैटिक प्रोनाउन प्रायः वर्ब से पहले आता है। एग्जाम्पल अभी आपको बताएंगे, यानी जो एम्फैटिक प्रोनाउन होता है वो प्रायः वर्ब से पहले आता है, और रिलेटिव प्रोनाउन जो आता है वो वर्ब के बाद आता है, ओके। तो आपको बताया गया कि जो सिंगुलर अगर रहेगा सब्जेक्ट तो आप उसमें सेल्फ का यूज़ करेंगे, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सेल्फ का यूज़ करेंगे, और अगर प्लूरल है तो सेल्व्स, सेल्व्स। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप सेल्व्स का यूज़ करेंगे, और सिंगुलर है तो सेल्फ का यूज़ करेंगे, ओके। तो आप इसे समझें, जैसे आई हर्ट, एग्जाम्पल आप देखें, आई हर्ट माई सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ, यानी मैंने अपने आप को ये चोट लगा लिया, तो माई सेल्फ यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, ओके। दूसरा एग्जांपल देखें, जैसे वी हर्ट आवर सेल्व्स, आवर सेल्व्स, तो वी के साथ आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, आवर सेल्व्स, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल इस यू वर्कड योर सेल्फ, योर सेल्फ, यानी तुमने अपने आप यह इस काम को किया। तो यहाँ पे योर सेल्फ क्या है, ये यहाँ पे सिंगुलर को दिखा रहा है, यानी एक ही व्यक्ति है, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, यू वर्कड योर सेल्व्स, योर सेल्व्स। अब यहाँ पे ये प्लूरल को दिखा रहा है,
यानी तुम लोगों ने अपने आप या स्वयं इस काम को किया। तो यहाँ पे ये प्लूरल है और इसके पहले वाले एग्जाम्पल में वो सिंगुलर था, तो सिंगुलर में हम योर सेल्फ लगाएंगे और प्लूरल में योर सेल्व्स। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही डिसीव्ड हिमसेल्फ। ही डिसीव्ड हिमसेल्फ यानी वह अपने आप को वो धोखा दिया। तो ही के साथ आप क्या लगाएंगे, हिम सेल्फ हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी लव्ड हर सेल्फ। सी के साथ आप क्या लगाएंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हर सेल्फ। वह अपने आप से प्रेम करती है, तो सी लव्ड हर सेल्फ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे इग्नोर्ड themselves। यानी अब दे के साथ इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन themselves होगा, यानी वे अपने आप को क्या किए, इग्नोर किए। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, द कैट सीटेड itself। तो यहाँ पे कोई निर्जीव वस्तु हो या कोई जानवर हो तो उसके लिए आप itself का यूज़ करेंगे। द कैट सीटेड itself ऑन द टेबल। ओके, यानी बिल्ली वो अपने आप टेबल पर वो बैठ गई। ठीक है, तो यहाँ पे itself का यूज़ किया जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप इस तरह से इसको देखें। एम्फैटिक प्रोनाउन देखिए, दोनों का एग्जाम्पल, जैसे हम कहें ही himself did this work। तो देखिए, जो ही के तुरंत बाद हिमसेल्फ का यूज़ किया गया है तो ये एम्फैटिक प्रोनाउन हो जाएगा। यानी जब वर्ब से पहले यूज़ किया जाए तो वो होता है एम्फैटिक प्रोनाउन। जनरली वर्ब से पहले एम्फैटिक प्रोनाउन यूज़ होता है और वर्ब के बाद जो होता है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। तो जब वर्ब के पहले होता है तो आप इसका अर्थ जो हो जाएगा वो स्वयं होगा, यानी उसने स्वयं इस कार्य को किया। ही हिमसेल्फ डिड दिस वर्क, यानी उसने स्वयं इस कार्य को किया। तो यहाँ पे ये हो जाएगा एम्फैटिक प्रोनाउन। और इसी एग्जाम्पल को आप देखें, ही डिड दिस वर्क हिमसेल्फ। अब हिमसेल्फ आप बाद में यूज़ किए तो ही डिड दिस वर्क हिमसेल्फ, तो उसने, इसका हिंदी में अर्थ होगा अपने आप, वह अपने आप इस कार्य को किया। तो जब बाद में यूज़ किया जाएगा तब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स आपको ये सब बता रहे हैं कि आगे एग्जाम्पल में आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। तो हिमसेल्फ क्या होगा, ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। और अगर ही हिमसेल्फ डिड दिस वर्क होगा
तो वो एम्फैटिक प्रोनाउन होगा। ओके, तो हिमसेल्फ यहाँ पे जो यूज़ हुआ है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ किया गया है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है और एम्फैटिक प्रोनाउन क्या होता है। ओके, एक बार फिर से समझ लें कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वो जनरली वर्ब के बाद आता है और जो एम्फैटिक प्रोनाउन होता है वो वर्ब से पहले आता है। जैसे ही हिमसेल्फ डिड दिस वर्क तो वो हो जाएगा एम्फैटिक प्रोनाउन, और ही डिड दिस वर्क हिमसेल्फ तो आपका हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आप सेल्फ का यूज़ करेंगे, आपको बताया गया, और प्लूरल है तो सेल्व्स का यूज़ करेंगे। ओके, क्लियर। तो अब हम आगे एक्सरसाइज को देखते हैं। एक्सरसाइज देखें, एक्सरसाइज 27। राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन इन द फॉलोइंग। फर्स्ट है वी स्कोर्ड एज मेनी गोल्स एज। अब यहाँ पे दे होगा या देम होगा, इसका मतलब हुआ हमने उनके जितने गोल किए। वी स्कोर्ड एज मेनी गोल्स एज, तो यहाँ पे हो जाएगा दे। वी स्कोर्ड एज मेनी गोल्स एज दे। अब यहाँ पे दे स्कोर्ड मतलब हम उतना ही गोल किए जितना कि वे, तो यहाँ पे आपका दे होगा, यानी कि हमने उनके जितने ही गोल किए। ओके, नंबर 2 है रमा एंड वर प्रेजेंट। तो क्या हो जाएगा रमा एंड आई। अब यहाँ पे क्या होगा आई, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में है, सब्जेक्ट के रूप में है, तो रमा एंड आई वर प्रेजेंट। ओके, तो आपका ये रूल आपको इसके पहले वाली वीडियो में बताया गया 231, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट सेकेंड पर्सन, आफ्टर दैट थर्ड पर्सन, आफ्टर दैट फर्स्ट पर्सन। तो रमा क्या है, ये आपका थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन, और आई फर्स्ट पर्सन। तो इसे भी आप समझ लें, अगर आई एंड रमा लिखा हुआ है तो वो रॉन्ग होगा, क्योंकि सबसे पहले आप अगर सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन यू को लिखेंगे, फिर थर्ड पर्सन, उसके बाद फिर फर्स्ट पर्सन का यूज़ किया जाता है। और दो सेंटेंस यहाँ पे एंड से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पे आपका वर्ब जो होगा वो वर होगा। नेक्स्ट नंबर 3 देखें, कैन यू सिंग एज वेल एज। अब यहाँ पे दे होगा या देम होगा, तो यहाँ पे कैन यू सिंग एज वेल एज दे, यानी क्या आप उतना वो कैन यू सिंग, क्या आप गा सकते हैं एज वेल एज दे, जितना कि वे, तो यहाँ पे दे का यूज़ किया जाएगा। नंबर 4, लेट यू एंड ट्राई व्हाट वी कैन डू। हम इसका मतलब हुआ आप और मैं कोशिश करें कि हम क्या कर सकते हैं। लेट यू एंड ट्राई, लेट यू एंड, अब यहाँ पे लेट के बाद आप ये जान लीजिए कि जो लेट के बाद हम यूज़ करते हैं वो ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ किया जाता है। ओके, तो आप ऑब्जेक्टिव केस में लेट यू, यू यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ हुआ है, और इसके बाद भी ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ होगा, यानी मी। लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ किया जाता है। ओके, तो क्या हो जाएगा लेट यू एंड मी ट्राई व्हाट वी कैन डू, यानी आप और मैं ये कोशिश करें कि हम क्या कर सकते हैं। तो लेट यू एंड मी आपका होगा। नंबर 5, वेट फॉर हरी एंड मी।
यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में होगा वेट फॉर हरी एंड मी। नंबर 6, यू नो दैट एज वेल एज, तो क्या हो जाएगा मी। यू नो दैट एज वेल एज मी। नेक्स्ट है नंबर 7, इट वाज। अब यहाँ पे इट वाज जो आएगा यानी मैं ही था, दैट यू गेव द सॉरी दैट गेव यू द अलार्म। तो इट वाज के बाद जो होता है वो सब्जेक्टिव केस में आता है, जैसे इट वाज आई, इट वाज ही, इट वाज सी। तो इस प्रकार से इट वाज के बाद वो सब्जेक्टिव केस का यूज़ हम करते हैं। तो क्या हो जाएगा इट वाज आई, इसका मतलब हुआ मैं ही था, दैट गेव यू द अलार्म। ओके, तो यहाँ पे इट वाज आई। नंबर 8 देखें, बिटवीन यू एंड। अब यहाँ पे आई डू नॉट बिलीव हिम। तो बिटवीन के बाद भी आप जान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ किया जाता है। तो बिटवीन यू एंड मी हो जाएगा। ओके, बिटवीन यू एंड मी आई डू नॉट बिलीव हिम। ओके, तो यहाँ पे बिटवीन के बाद जो यूज़ किया जाता है वो ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ किया जाता है। 9 होगा, वी आर नॉट सो पुअर एज, तो क्या होगा देम। वी आर नॉट सो पुअर एज देम। 10 है, रमा इज एज ओल्ड एज मी। रमा इज एज ओल्ड एज मी। 11, रमा 11 he is known to me, known to my brother and me। he is known to my brother and me, वह मेरे और मेरे भाई के द्वारा जाना जाता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में आएगा मी का यूज़ किया जाएगा। नंबर 12 है, he is as good as, क्या होगा मी। he is as good as me। यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव केस मी का यूज़ किया जाएगा। नंबर 13 देखें, nobody but was present। अब यहाँ पे ही होगा या हिम होगा, तो इसका हिंदी ये हुआ कि उसके सिवाय कोई उपस्थित नहीं था। ओके, तो nobody but him was, यहाँ पे क्या हो जाएगा him। मतलब क्या हुआ उसके nobody but him was present, यानी उसके सिवाय कोई उपस्थित नहीं था। तो nobody but him was present होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे him का यूज़ किया जाएगा। नंबर 14, he and were great friends। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में वर्ब के पहले यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया जाएगा, तो क्या हो जाएगा आई। he and I were great friends। 15, whom can I trust if not। हाँ, अब ही होगा या हिम होगा, इसका मतलब हुआ कि मैं उस पर नहीं तो किस पर भरोसा करूं। whom can I trust if not, यहाँ पे him, यहाँ पे him का यूज़ किया जाएगा। whom can I trust
इफ नॉट हिम, यानी मैं उस पर नहीं तो किस पर भरोसा करूं। तो आप यहाँ पे हिम का यूज होगा। 16 लेट, उसके बाद हु कैन आंसर दिस क्वेश्चन। तो आपको बताया गया कि लेट के बाद हमेशा वो ऑब्जेक्टिव केस में यूज किया जाता है, तो लेट के बाद सब्जेक्टिव केस नहीं होगा, तो लेट हिम हो जाएगा। लेट हिम हु कैन आंसर दिस क्वेश्चन। नंबर 17 देयर इजंट मच डिफरेंस बिटवीन यू एंड। अब आप यहाँ पे ही और हिम, तो आपको बताए बिटवीन के बाद क्या लगता है, वो ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो यू एंड हिम हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हिम का यूज किया जाएगा। 18 नन सो ब्लाइंड एज दैट विल नॉट सी। तो यहाँ पे क्या होगा, नन सो ब्लाइंड एज दे, यहाँ पे दे का यूज होगा। नन सो ब्लाइंड एज दे विल नॉट सी। 19 इट इजंट फॉर सच एज टू डिक्टेट टू अस, यानी यह उनके लिए नहीं है कि वे हमें हुक्म दें। डिक्टेट यानी हुक्म देना, आदेश देना, तो इट इज़ नॉट फॉर सच एज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देम ऑब्जेक्टिव केस में यूज होगा, यानी इट इजंट सो मच एज देम टू डिक्टेट टू अस, यह उनके लिए नहीं है कि वे हमें हुक्म दें। ओके, तो यहाँ पे देम का यूज किया जाएगा। आगे देखें, रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस। व्हेन सेल्फ इज एडेड टू माई, योर, हिम, हर, इट एंड सेल्व्स टू our, your, them, we get what are called compound personal pronouns। तो इसको हम क्या बोलते हैं, compound personal pronouns बोलते हैं। आप देखिए, आप यहाँ पे आपको बताया गया कि जब ये सिंगुलर होगा तो आप सेल्फ का यूज़ करेंगे और प्लूरल होगा तो सेल्फ्स का यूज़ करेंगे। ओके, तो इसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। दे आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, इसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट, जब कोई भी कार्य उस सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है। टर्न्स बैक रिफ्लेक्ट्स अपॉन द सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट पर रिफ्लेक्ट होता है। तो देखें, जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, आपको एग्जाम्पल में बताया आई हर्ट माई सेल्फ, तो माई सेल्फ यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। यू हर्ट, सॉरी वी हर्ट आवर सेल्व्स, तो यहाँ पे आवर सेल्व्स का यूज़ होगा क्योंकि वी यहाँ पे प्लूरल है। यू हर्ट, यू विल हर्ट योर सेल्फ, अब यहाँ पे देखिए यू आपका यहाँ पे सिंगुलर के रूप में यूज़ किया गया है तो सेल्फ हो जाएगा। यू विल हर्ट योर सेल्व्स, तो प्लूरल के रूप में यूज़ किया गया है। He hurt himself, she hurt herself, the horse hurt itself, यानी घोड़ा स्वयं जो है वो खुद वो चोट लगा लिया है, तो itself यहाँ पे जानवर के लिए तो itself हो जाएगा। They hurt themselves, ओके, यानी सिंगुलर होगा तो आप सेल्फ का यूज़ करेंगे, प्लूरल होगा तो सेल्व्स का यूज़ किया जाएगा। आगे देखिए, it will be noticed that each of these reflective pronouns is used as the object of a verb
and refers to the same person or thing as that denoted by the subject of a verb। यानी जो सब्जेक्ट है इसी के अकॉर्डिंग आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। Sometimes in older English, especially in poetry, a simple pronoun was used reflexively as now I lay me down to sleep। तो यहाँ पे ओल्ड इंग्लिश में इस तरह से लिखा जाता था। The word self is sometimes used as a noun। नाउन के रूप में भी सेल्फ का यूज यहाँ पे किया जाता है। To thine own self be true, he cares for nothing but self। तो यहाँ पे सेल्फ नाउन के रूप में यूज हुआ है। He thinks much of self, वो स्वयं जो है अधिक वो सोचता है। He cares for nothing but self, वह अब खुद के सिवाय वह दूसरे की वो केयर नहीं करता है। तो आप देखें एम्फेटिक प्रोनाउंस। नाउ लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आई विल डू इट माई सेल्फ। तो माई सेल्फ क्या होगा, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो आई माई सेल्फ सा हिम डू इट। तो माई सेल्फ यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। वी विल सी to it ourselves, you yourself can best explain, he himself said so, she herself says so, it was told so by the teacher himself, we saw the prime minister। अब यहाँ पे देखिए himself दिया गया है, we saw the prime minister himself दिया हुआ है। यानी हिमसेल्फ जब सब्जेक्ट यहाँ पे वी है तो क्या हो जाएगा, आवर सेल्फ्स, आवर सेल्फ्स होगा। यहाँ पे रॉन्ग दिया है हिमसेल्फ, तो वी सा द प्राइम मिनिस्टर आवर सेल्फ्स होगा। द टाउन इटसेल्फ इज नॉट वेरी लार्ज। तो इटसेल्फ, दे देमसेल्व्स एडमिटेड दियर गिल्ट। उसने स्वयं अपने गिल्ट को यानी अपने अपराध को स्वीकार किया। इट विल बी सीन दैट हियर कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस एंड आर देयरफॉर कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउंस। इसे हम एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। एक्सरसाइज आप 28 देखें। टेल विच प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर रिफ्लेक्सिव एंड विच एम्फेटिक। यानी कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और कौन सा एम्फेटिक प्रोनाउन है, इसे आपको बताना है। तो एम्फेटिक प्रोनाउंस आर आल्सो कॉल्ड एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस। तो आपको बताया गया एग्जाम्पल में, स्टार्टिंग में ही आपको बता चुके हैं कि कैसे आप उसको समझेंगे। ठीक है, तो आप इसे देखें। आई विल, यहाँ पे देखें, आई विल गो माई सेल्फ, मैं अपने आप जाऊंगा। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, आई विल गो माई सेल्फ। तो ये होगा आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रमा हैज़ हर्ट हिमसेल्फ, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। नंबर 3, वी ऑफन डिसीव्ड आवरसेल्व्स, तो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वी ऑफन डिसीव आवरसेल्व्स। यानी हम प्रायः अपने आप को धोखा देते हैं। तो वी ऑफन डिसीव आवरसेल्व्स, तो यहाँ पे ये आवरसेल्फ क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन।
नंबर 4 है आई माई सेल्फ हर्ड द रिमार्क, तो ये हो जाएगा इम्फेटिक प्रोनाउन। आई माई सेल्फ हर्ड द रिमार्क क्या होगा, इम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा, यानी वर्ब से पहले यहाँ पे यूज़ किया गया है, आपको बताया गया है। नंबर 5 यू एक्सप्रेस योर सेल्फ वेरी इम्परफेक्टली, तो क्या होगा, योर सेल्फ यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी आप अपने आप को बहुत ही अपूर्ण रूप से व्यक्त करते हैं। यू एक्सप्रेस योर सेल्फ वेरी इम्परफेक्टली, आप अपने आप को बहुत ही अपूर्ण रूप से व्यक्त करते हैं। नंबर 6 आई वॉश माई सेल्फ व्हेन आई गेट अप, ओके, तो माई सेल्फ क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। नंबर 7 द बॉयज डिड देम सेल्व्स, देखिए द बॉयज प्लूरल है इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, देम सेल्व्स, तो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नंबर 8 दे हैव गॉट देम सेल्व्स इनटू ए मेस, तो नंबर 8 क्या होगा, यानी वे खुद ही असमंजस में पड़ गए हैं। मेस यानी असमंजस में पड़ जाना, असमंजस, तो दे हैव गॉट देमसेल्व्स इनटू ए मेस, वे खुद ही असमंजस में पड़ गए हैं। तो यहाँ पे इम्फेटिक प्रोनाउन ये होगा नंबर 8। नंबर 9 होगा बोइडिसियाज पॉइजनड हरसेल्फ, तो यानी खुद को जहर दिया, तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नंबर 10 दे लव्ड देमसेल्व्स सो मच दैट दे थॉट ऑफ नो वन एल्स, तो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। 11 है द प्रिजनर हैंग्ड हिमसेल्फ, स्वयं को वो फांसी लगा लिया, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। 12 है द पुअर विडो पॉइजनड हर सेल्फ, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। 13 दे इंजॉयड देमसेल्व्स, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। 14 डोंट यू डिसीव योर सेल्फ, तो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। 15 आई माई सेल्फ हर्ड द रिमार्क, ये आपका इम्फेटिक प्रोनाउन होगा। 16 है ही सेट हिमसेल्फ अ हार्ड टास्क, तो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। 17 वी एक्सर्टेड आवरसेल्व्स, ओके, तो हमने स्वयं मेहनत की, एक्सर्टेड यानी मेहनत की, तो हमने स्वयं मेहनत की यानी खुद अपने आप मेहनत की, तो आवर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। द डॉग चोक्ड इटसेल्फ 18, तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। 19 दे गेव देमसेल्व्स अ लॉट ऑफ ट्रबल, वे खुद को जो उन्होंने खुद को बहुत परेशानी में डाल दिया, परेशानी दी, तो देमसेल्व्स क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। 20 वी सेल्डम सी आवर सेल्व्स एज अदर्स सी अस, यानी हम शायद ही कभी खुद को देखते हैं जैसे दूसरे हमें देखते हैं, तो आवर सेल्व्स क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी वी सेल्डम सी आवर सेल्व्स एज अदर्स सी अस, यानी हम शायद ही कभी खुद को देखते हैं जैसे दूसरे हमें देखते हैं। 21 होगा अ हाउस डिवाइडेड अगेंस्ट इटसेल्फ कैन नॉट स्टैंड, तो इटसेल्फ यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन,
यानी एक बटा हुआ घर टिक नहीं सकता। अ हाउस डिवाइडेड अगेंस्ट इटसेल्फ कैन नॉट स्टैंड। एक बटा हुआ घर वह रुक नहीं सकता, स्टैंड नहीं हो सकता। तो 22 है, ही दैट wrongs his friends wrongs himself more। तो himself यहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी वह जो अपने दोस्त को गलत करता है वह खुद को ज़्यादा गलत करता है। तो himself आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। 23 है, सम पीपल आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट देमसेल्व्स। तो देमसेल्व्स आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। 24 है, Xerxes himself was the last to cross the Hellespont। तो 24 ये क्या होगा, हिमसेल्फ आपका एम्फैटिक प्रोनाउन होगा, यानी जेरक्सेस स्वयं हेलस्पॉन्ड को पार करने वाले अंतिम व्यक्ति थे। वॉज द लास्ट क्रॉस्ड द हेलस्पॉट, यानी हेलस्पॉन्ड को पार करने वाले ये जेरक्सेस वो स्वयं पार करने वाले अंतिम व्यक्ति थे। तो हिमसेल्फ क्या है यहाँ पे, ये एम्फैटिक प्रोनाउन होगा। 25 है, 25 ही हैज़ लैंडेड हिमसेल्फ इन डिफ़िकल्टीज़, यानी ये रिफ्लेक्सिव, वह खुद मुश्किलों में उतरा है। तो ये हिमसेल्फ क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। दाउ शाल्ट लव दाई नेबर एज दाई सेल्फ, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, यानी आपको अपने पड़ोसियों को अपनी तरह प्यार करना चाहिए। दाउ शेड, दाउ यानी यू, शेड लव दाई नेबर एज दाई सेल्फ, यानी आपको अपने पड़ोसियों को अपनी तरह प्यार करना चाहिए। 27 एक्विट योरसेल्व्स लाइक मैन, तो ये क्या होगा, यानी पुरुषों की तरह अपने आप को बरी कर दो। एक्विट यानी छोड़ देना, बरी करना। एक्विट योरसेल्फ लाइक मैन, पुरुषों की तरह अपने आप को बरी कर दो। ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। 28 whosoever shall exalt himself shall be abased, यानी जो कोई अपने आप को ऊंचा करेगा वह अपमानित होगा। तो यहाँ पे हिमसेल्फ क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी whosoever shall exalt himself shall be abased, यानी जो कोई अपने आप को ऊंचा करेगा वह abased यानी वो अपमानित होगा। तो हिमसेल्फ यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। 29 सिनाई इटसेल्फ ट्रेम्बल्ड एट द प्रेजेंस ऑफ गॉड। ओके, तो 29 इटसेल्फ यहाँ पे क्या होगा, ये एम्फैटिक प्रोनाउन होगा, यानी सिनाई स्वयं परमेश्वर की उपस्थिति में कांप उठा। तो ट्रेम्बल्ड एट द प्रेजेंस ऑफ गॉड, स्वयं ये भगवान की, यानी सिनाई स्वयं भगवान की उपस्थिति में कांप उठा। तो इटसेल्फ यहाँ पे एम्फैटिक प्रोनाउन होगा। 30 आई कैन नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू डू इट, तो माई सेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी मैं इसे करने के लिए खुद को नहीं ला सकता। आई कैन नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू डू इट, मैं इसे स्वयं को, यानी मैं इसे करने के लिए खुद को नहीं ला सकता। तो माई सेल्फ यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। 31 प्रे डू नॉट इनकन्वीनियंस योरसेल्फ
यानी प्रार्थना करें कि आपको असुविधा न हो। प्रे, प्रे यानी प्रार्थना करना। डू नॉट इनकन्वीनियंस यानी असुविधा योर सेल्फ, यानी प्रार्थना करें कि आपको असुविधा न हो। तो योर सेल्फ आपका क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट एंड लास्ट है आई वॉज सिटिंग बाई माई सेल्फ, यानी मैं अपने आप बैठा था। तो माई सेल्फ का क्या होगा यहाँ पे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो मैं अपने आप बैठा था, आई वॉज सिटिंग बाई माई सेल्फ। तो माई सेल्फ यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज इतना ही, फिर आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।